वस्तु प्रमाण रूप है। प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु, क्या कहते हैं, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान में संपूर्ण वस्तु को जाना तो जा सकता है, ज्ञान में संपूर्ण वस्तु को जाना तो जा सकता है, लेकिन कहने में क्या आता है, क्रम आता है। तो एक बार में एक ही विवेक्षा से बात कही जाती है, एक बार में एक ही विवेक्षा से बात आ जाए, एक बार में एक ही दृष्टिकोण खोला जा सकता है। वस्तु एक साथ अनेक विशेषताओं को धारण किए, जो पेन है अनेक विशेषताओं को धारण किए, लंबा भी है, चिकना भी है, भारी भी है, नीला भी है, अनेक दृष्टिकोण है। लेकिन इस संपूर्ण पेन को एक साथ आपने जान तो लिया, लेकिन कहने में क्रम पड़ेगा कि जो लंबा है, जो नीला है, चिकना है, जो भारी है, तो वो जो क्रम पड़ेगा तो एक एक धर्मों से कहना वो क्या होता है, नए नए माने होता है किसी एक दृष्टिकोण से। क्योंकि वैसे आज बहुत कम जरूरत है, मौसम ठंडा है, पीछे का पंखा तो क्या करें, एक ही दृष्टिकोण से यहाँ पे कह रहे हैं, तो क्या है वो नए। अपन अगर नए ज्ञान ना हो तो वस्तु को समझा नहीं आ सकता, करने नहीं लगाएगा, मेरा अनुभव है आप। तो चलिए जो होगा अपन देखेंगे। एक पानी अगर पानी गिरेगा तो उसको हम ढांक देंगे, हम पानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जो पानी गिरने नहीं। सुनिए ध्यान से, बहुत काम की बात है, समझने लायक है। तो नए की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वस्तु को समझे बिना कल्याण होगा नहीं। और आगे वस्तु को समझे बिना कल्याण होगा नहीं, और वस्तु को समझने के लिए उसको किसी एक एंगल से बताना पड़ता है। क्या बताना पड़ता है? किसी एक एंगल से बताना पड़ता है। सब, क्योंकि संपूर्ण धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता, और एक एंगल से जो बताया जाएगा, एक एंगल से बताया जाएगा जो वो कहलाएगा नए। क्या कहलाएगा? नए। थोड़ा से आगे और आगे आप हो जाओ, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा नजदीक का। यहाँ पे नजदीक आने से फायदा होता है, विषयों से दूर रहने में फायदा होता है ना। मैं पानी की सीधी हो जाती है। सुनो ध्यान से, फिर से एक बात दोहरा दे रहा है। कोई वस्तु है उसमें अनेक विशेषताएं होती ना। जैसे आप हो, आप पिता हो कि नहीं हो, आप पुत्र हो कि नहीं हो, आप पति हो कि नहीं हो, आप भाई हो कि नहीं हो ना। आप में एक साथ तो रिश्ते हैं कि अलग अलग हैं? आप में सब रिश्ते एक साथ एक ही समय में है कि अलग अलग समय में है? एक ही समय में है कि अलग अलग समय में? एक ही समय में है, लेकिन कहने में क्रम आएगा ना। जो पिता भी है, जो पुत्र भी है, जो भाई भी है और जो पति भी है, तो कहने में क्या आएगा? एक क्रम आएगा, ठीक है ना। तो जो संपूर्ण वस्तु है वो प्रमाण कहलाती है। प्रमाण माने संपूर्ण वस्तु का ज्ञान, उसको कहते प्रमाण ज्ञान। फिर एक एक करके उसको कहना, वो कहलाता नए। नए माने होता दृष्टिकोण। तो एक एक दृष्टिकोण से हम किसी वस्तु के बारे में क्रम से उसको बताते हैं, वो कहलाता है नए। अपनी चर्चा काटी चल रही है नयों की। नयों के विषय में अपन ने देखा था यहाँ पे पहली परिभाषा क्या थी? जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे क्या कहते हैं? नए कहते हैं। दृष्टांत क्या दिया था? जैसे रंग की अपेक्षा नींबू पीला है, वैसे तो नींबू खट्टा भी है, गोल भी है आदि। अपन ने कहा कि वस्तु की एक अंश को ग्रहण करते, नींबू तो पूरा साबुत है ना, उसी समय उसमें चिकनाई है, उसी समय उसमें पीलापन है, उसी समय उसमें भारीपन है, उसी समय उसमें खट्टापन है। लेकिन हमने क्या किया? एक
गुण को एक विशेषता को नोट किया। नींबू कैसा होता है? पीला होता है। नींबू कैसा होता है? पीला होता है। नींबू पीला होता है, खट्टा होता है? खट्टा होता है कि गोल होता है? सब एक साथ है ना, लेकिन कहने में क्या आएगा? क्रम आएगा। क्रम आएगा तो क्रम से उसको कहना वो कहलाता है ना, ठीक है ना। मैं माने किसी में दृष्टिकोण से कह रहा है, लेकिन वो पूरी वस्तु के बारे में नहीं समझना, वो वस्तु के एक अंश के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। स्वरूप मैं किसका अंश है? ज्ञान का अंश। सम्यक श्रुत ज्ञान। 5 ज्ञान होते, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें दूसरे नंबर का जो ज्ञान है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान में भी सम्यक श्रुत ज्ञान, अर्थात जो नए होते हैं ज्ञानी के, नए होते हैं अज्ञानी के नहीं होते। नए किसमें लगते हैं? वाणी में और ज्ञान में। किसमें नहीं लगते हैं? वस्तु और क्रिया में। नए जो होते हैं वो सब कहने में आते हैं और ज्ञान में। हम इस पेड़ को ज्ञान में एक साथ जान तो सकते हैं, तो ज्ञान में हो गया है, और जब हम इसको कह रहे हैं तो वाणी में भी लग रहा है। लेकिन नए माने वस्तु उस रूप नहीं है, नए माने वो एक ही दृष्टिकोण अलग अलग नहीं रखते, वस्तु अनेक विशेषताओं को एक ही समय में धारण करती है। और कोई क्रिया नयात्मक नहीं होती कि आप लोग ये क्रिया इस निश्चय की, ये क्रिया व्यवहार की, क्रिया पे आरोपण आता है, ठीक है ना। नए के कौन से भेद हैं? निश्चय और व्यवहार। कौन से हैं? निश्चय और व्यवहार। ये काय के नए हैं? अध्यात्म के। दूसरे भी होते हैं, हाँ, आगम के नए होते हैं। तत्काल सूत्र में जिसकी चर्चा आई, नयगम, संग्रह, व्यवहार, सूत्र, शब्द, समय रूढ़ एवं भूत आदि जो नए हैं वो आगम के नए हैं। निश्चय में किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा कहना। देखो, निश्चय व्यवहार के नाम पे तो हम जानते कि ये निश्चय वाले हैं और ये व्यवहार वाले हैं, लेकिन निश्चय व्यवहार लड़ाई के विषय नहीं है। निश्चय व्यवहार तो लड़ाई को सुलझाने के विषय है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमारे अंदर लड़ाई इसलिए है कि हम इन वस्तु के स्वरूप को बताने वाले जो दृष्टिकोण है, दो, निश्चय का दृष्टिकोण और व्यवहार का दृष्टिकोण, इन दृष्टिकोणों को न समझने के कारण लड़ाई है। मैं ये कहूं कि ये पेन काय का है? कैसा है? नीला। नीला है, गोल है, या ये कहें कि ये पेन भैया जी का है। किसका है ये पेन? भैया जी का। इस पेन को कहना भैया जी का जी व्यवहार, और ये प्लेन प्लास्टिक का है ये कहना निश्चय। तो इसमें लड़ाई है। यथास्थान दोनों चीजें। ये पेन प्लास्टिक का है, मैंने ये कथन किया, काय का हो गया? निश्चय का। और ये भैया जी का पेन है, इसको मैंने कहा ये काय का हो गया? व्यवहार का। इसमें लड़ाई कर, और वो भी उपयोगिता है। जब परमार्थ दृष्टि से देखेंगे तो इसमें क्या है? वास्तव में प्लास्टिक 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 है, लेकिन अभी किसके पास में है ये? भैया यार जो पेन टूट गया, देखना किसका है? भैया जी का टूट गया। लोग व्यवहार की जरूरत है कि नहीं है? ये चाबी है, ये काय की है? स्टील की, लोहे की। लोहे की चाबी को लोहे का कहा तो निश्चय हो गया, और लोहे की चाबी को भैया जी का कहा तो जो व्यवहार हो गया। ये पेन हमारे पास है, हमने तुम्हें दे दिया, तो जी व्यवहार बदल जाएगा। कैसा हो जाएगा? अब ये कहेंगे किसका है? ये प्रखर का है। ये लोग व्यवहार बहुत जल्दी बदलता रहता है, लेकिन परमार्थ नहीं बदलता। इसका जो प्लास्टिक बना है वो नहीं बदलेगा, लेकिन लोग व्यवहार में बदलाव होता रहता है। तो व्यवहार से जो प्लास्टिक का है, व्यवहार से भैया जी का है, तो निश्चय से किसका है? प्लास्टिक का। लड़ाई नहीं। तो यहाँ करें जो वस्तु जैसी उसे वैसा कहना जाना उसे कहलाता है निश्चय। और मिट्टी के घड़े को मिट्टी का कहना, घड़ा काय का होता है? मिट्टी का होता है। तो मिट्टी के घड़े को अपन ने काय का कहा? मिट्टी का कहा। तो काय का कथन हो गया? निश्चय का। व्यवहार किसे कहते हैं? जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्तादि की वजह से वैसा कहना, जानना। अब जो वस्तु जैसी नहीं है, ये पेन भैया जी का है, लेकिन भैया जी इस पेन में कहाँ चले गए? भैया जी का पेन तो तब हो ये भैया जी पेन को पंडित हो जाए। कहते हैं कि बाई ने रोटी बनाई, तो तब कहेंगे कि बाई रोटी खुद बन जाए।
लेकिन वास्तव में आटा रोटी भी बना है, बाई रोटी भी नहीं बनी, लेकिन बनाने में सहयोगी कौन हुआ? बाई। तो उपचार में क्या कह रहे थे कि बाई ने रोटी। उपचार में भी कितने उपचार? पटा बेलना कह रहा कि हमने बनाई, तवा कह रहा हमने बनाई, आग कह रही हमने बनाई, गैस कह रही हमने बनाई, पानी कह रहा हमने बनाई, लड़ाई हो जाए। तो उपचार के तो बहुत कथन हो सकते हैं, लेकिन परमाणु से तो क्या है? रोटी कैसे बनी है? आटे से बनी है। तो परमाणु की बात है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब देखो व्यवहार में क्या है? जो वस्तु जैसी नहीं है उसे निमित्त आदि की वजह से जैसा कहना जानना होता है व्यवहार। जैसे मिट्टी के घड़े को घी के संयोग से घी का घड़ा कहते हैं। शक्कर का डब्बा, आपके यहाँ शक्कर का डब्बा है? चाय पत्ती की बात करो, चाय की जैसे नहीं। दाल का डब्बा है आपको? चावल का डब्बा है? जो चावल का डब्बा और चावल से बना स्टील का बना, चावल का क्यों रखे रखने बहुत बढ़िया। अब स्टील के डब्बे को स्टील का कहना ये निश्चय है, और चावल रखे होने से उसे चावल का कहना ये होगा, इसमें लड़ाई था। आत्मा का धर्म आत्मा में होगा कि मंदिर में होगा? आत्मा में होगा। आत्मा का धर्म आत्मा से होता है ये निश्चय, और आत्मा का धर्म मंदिर में होता है ये व्यवहार। क्योंकि यहाँ बैठ के कला सीखी जाती है। फिर निमित्त की तरफ से करेंगे तो मंदिर में धर्म होगा, और परमाणु से करेंगे तो आत्मा का धर्म आत्मा में होगा। लड़ाई नहीं। निश्चय व्यवहार उसकी चर्चा में हो गई थी। व्यवहार के भेद प्रभेद, व्यवहार में भी कितने भेद हैं? असद्भूत और सद्भूत दो है। कौन से? आप लोग बोलेंगे, मजा आए, आप लोग बोलिए। व्यवहार में भी कितने भेद हैं? दो भेद है। देखिए नहीं देखा, क्या लिखा है? असद्भूत और सद्भूत। पीछे से असद्भूत और सद्भूत कितने भेद हैं? दो। तो कौन कौन से? असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत बताया था, माने नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने होना। जो उस वस्तु की सत्ता में नहीं है उसे कहते हैं असद्भूत व्यवहार। अर्थात असद्भूत व्यवहार में उसकी चर्चा करता है जो उस वस्तु की सत्ता में नहीं हो रही, और सद्भूत व्यवहार क्या करता है? जो वस्तु की सत्ता में होते हैं। ठीक है ना? अब दूसरे दृष्टिकोण यहाँ दे रहे हैं कि असद्भूत व्यवहार में क्या करता है? भेद को अभेद बताता है। अर्थात दो वस्तुओं में है तो भेद, शरीर और आत्मा है तो अलग अलग, लेकिन उसको एक बता रहा। मनुष्य जीव, क्रियंत जीव, देव जीव और नारकी जीव जो कहा जा रहा है वो क्या कह रहा है? असद्भूत व्यवहार है। क्योंकि जो दो चीजों में भेद है वो बता क्या रहा है? अभेद। और सद्भूत क्या करता? अभेद में भेद बताता। आत्मा है तो एक अखंड, लेकिन उसमें क्या है? ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, वीर है। ये क्या कर रहा है? एक अखंड वस्तु में खंड कर रहा है। ये पेन तो अखंड, लेकिन ये नीला है, ये लंबा है, ये गोल है, ये ऐसा है, ये जैसा है, ये क्या कर रहा है? व्यवहार में खंड कर रहा है। ठीक है? व्यवहार में के भेद तो पहले देखिए अपन में दो कौन से? असद्भूत व्यवहार में। हाँ, अब यहाँ पे कह रहे व्यवहार में के भेद कौन से? असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत माने जो वस्तु के अस्तित्व में ना हो, जो दृष्टिकोण हमने बताया था वो वाला है नाम का, जो वस्तु के अस्तित्व में ना हो। सद्भूत माने जो वस्तु के अस्तित्व हो। ठीक है? सद्भूत माने सत्ताभूत, जो वस्तु के अस्तित्व में उसे क्या कहते हैं? सद्भूत। और जो वस्तु के अस्तित्व में ना हो क्या कहते हैं? जो वस्तु के अस्तित्व में क्या कहते हैं? सद्भूत। और वस्तु के अस्तित्व में ना हो क्या कहते हैं? असद्भूत। अब असद्भूत व्यवहार में के भेद हैं उपचरित और अनुपचरित। तो भाई ये समझने के लिए थोड़ा सा नए नए लोग हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। अब साल भर अपन भी पढ़े और अंतिम महीना में पढ़े तो थोड़ी मेहनत साल भर की करना पड़ेगी। इसलिए थोड़ा दिमाग लगा, एक बार समझ में आया तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ना? थोड़ा असद्भूत व्यवहार में से दो भेद, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित माने होता है दूर का
सद माने सत्ता, भूत माने होना, आत्मा की सत्ता में नहीं है। क्या है? यह मैं जिसको कथन करेगा वो चीज आत्मा की सत्ता में नहीं है। और आत्मा की सत्ता में तो है ही नहीं, लेकिन उनमें भी दो प्रकार के कथन करेगा, एक दूर का कथन करेगा और एक नजदीक का कथन करेगा। मैंने बताया था कि एक तो जीजा जी और दूसरे जीजा जी के जीजा जी, दो प्रकार के संबंधी हो गए ना। तो जीजा जी का आपका संबंध है निकट का और जीजा जी के जीजा जी का संबंध है आपका दूर का, दो संबंधी हो गए ना। तो यह में क्या करता है, एक तो दूर का संबंध बताता है और एक नजदीक का संबंध बताता है। ये शरीर हमारा है कि नहीं है? व्यवहार से। तो ये शरीर हमारा है व्यवहार से, लेकिन परमार्थ से हमारा है क्या? आत्मा का शरीर हो सकता है, लेकिन अभी शरीर के संयोग में यह आत्मा है। तो इस शरीर के कारण को मनुष्य देवना की कहे, काला पीला गोरा कहे, दो हरियल, दो सांवरे, दो गोरे, दो लाल और 16 कंचन वर्ण है, बंधु ने। तो किस में से वंदना हो रही है? शरीर के रंग आदि से। तो शरीर नजदीक का और शरीर से भी के भी रिश्तेदार, अर्थात ये हमारी पत्नी है, ये हमारा बच्चा है, ये हमारी दुकान है, ये हमारा धन है। तो ये जो संबंध के संबंधी, शरीर भी संबंधी है, शरीर अपना नहीं है, और एक संबंधी का भी संबंधी, दूर का संबंध है, एक रिश्तेदार और दूसरे रिश्तेदार के रिश्तेदार, दो प्रकार के हो गए। तो उपचरित जो करता है, अनुपचरित जो करता है वो पास के रिश्तेदार का करता है और उपचरित करता है दूर के रिश्तेदार। इतनी सी बात। उपचरित असदभूत व्यवहार में जैसे कहते हैं भिन्न से भिन्न पदार्थों को एक बताए, क्षेत्र से भिन्न जो पदार्थ हैं, उपचरित असदभूत व्यवहार में उसको अपना बताता है। ये मेरा पुत्र है। आपको कितने बच्चे हैं? एक है। तो आप उस बच्चे को अपना कह रहे हैं, किससे कह रहे हो? किसमें से? उपचरित असदभूत व्यवहार में से आपका। ये मेरा मकान है, किसमें से? उपचरित असदभूत व्यवहार में। देखा बोलिए साथ में, उपचरित असदभूत व्यवहार है। उपचरित का मतलब क्या बताया था? उपचार से, उपचार के कथन है। असदभूत माने क्या? सत्ता में नहीं है, वस्तु की सत्ता। सद माने सत्ता, भूत माने होना, अर्थात आत्मा की सत्ता में नहीं है। व्यवहार माने होता है भेद का कथन। नए माने होता है किसी एक दृष्टिकोण से वस्तु को बता रहे। तो क्षेत्र से भिन्न पदार्थ। अब देखना, आत्मा का और शरीर का एक क्षेत्राकार संबंध है, लेकिन पुत्र का और आपकी आत्मा का एक क्षेत्राकार संबंध नहीं है, क्षेत्र से भिन्न है। आपका बच्चा कहाँ है? घर पे है, स्कूल में गया, कुछ कहीं नहीं, ठीक है ना? तो आपके साथ लगाया गया 24 घंटा, लेकिन शरीर तुम कहो कि हम तो आ गए, लेकिन शरीर थोड़ा घर का काम कर रहा था। क्या कहो? हम तो आ गए, लेकिन शरीर क्या कर रहा था? घर पे थोड़ा काम कर रहा था। जब पता चली शरीर को घर छोड़ आए और हम चले आए, ऐसा हो सकता? शरीर का ऐसा घनिष्ठ संबंध है कि जिसको आयु पर्यंत छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए बहुत नजदीक का क्लोज संबंध है उसका है, लेकिन संबंधी ही हो, अपना नहीं है। चश्मा का संबंध क्लोज है, क्योंकि चश्मा में निकाल नहीं पाते, क्योंकि हमें कमजोर है आंखें, क्षण क्षण में जरूरत पड़े। लेकिन पेन है, पेन कभी हमने जेब में लगाया, कभी नहीं लगाया, हो जाता है। तो पुत्र का संबंध, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, इस वजह से उपचरित असदभूत व्यवहार में किनका कथन करता है? क्षेत्र से भिन्न पदार्थों को एक बताए। किनका कथन करता है? ये तो अपन कर चुके इसकी चर्चा।
अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में, बोलिए एक साथ, एक क्षेत्र में रहने वाले भिन्न पदार्थों को एक बताए, जैसे ये मेरा शरीर है। अनुपचरित माने आम माने नहीं, उपचरित माने उपचार का कथन नहीं है। जैसा पुत्र आपसे भिन्न है वैसा शरीर आपसे भिन्न नहीं है। हमने अभी कहा कि आप घर के बच्चे को छोड़ के आ सकते हैं, लेकिन शरीर को छोड़ के नहीं आ सकते। यद्यपि शरीर भी भिन्न है, लेकिन जैसा भिन्न पुत्र है वैसा भिन्न शरीर नहीं है। इसलिए वो उपचार का कथन है, उपचरित लगा वहां, यहाँ अनुपचरित लगा, लेकिन असद्भुत। लेकिन जैसे पुत्र आपकी आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, वैसे ही शरीर भी आपकी आत्मा में प्रवेश नहीं करता है। बता तो शरीर अगर आत्मा में प्रवेश करता तो ये भी मोक्ष न जाते। मोक्ष में कोई शरीर रखेगा क्या? तो ये शरीर है, किस न्याय का कथन है? अनुपचरित व्यवहार में ये कर्म, 8 कर्म हमें बने हुए हैं, ये भी इसी में आया। ज्ञान वर्णा की 8 कर्म का भी एक क्षेत्र आता है, माने आत्मा के प्रदेशों के साथ घनिष्ठ संबंध, जिन वही प्रदेशों के साथ एक में होते रह रहे हैं। कर्म अनादि से जीव के साथ कर्मों का संबंध है, अनादि संबंध है। आज तक कर्मों से रहित जीव नहीं हुआ। सद्भुत क्या जाते हैं अपने विषय पे इतनी चर्चा नहीं हो चुकी थी। बार बार हमें रिपीट इसलिए करना पड़ता है कि कुछ नए चीजें देखते हैं तो अपन को लगता है कि थोड़ा सा शुरू से बता दें जैसे। अभी अपन ने चर्चा की असद्भुत व्यवहार में। अब आज से शुरू करेंगे अपन किसकी बात? सद्भुत व्यवहार में। क्या करता है? अखंड वस्तु में भेद बताता है। क्या बताता है? अखंड वस्तु में भेद बताता है। सद्भुत व्यवहार में के 2 भेद है। कौन कौन से? उपचरित अनुपचरित। कौन कौन से? उपचरित अनुपचरित। कौन कौन से? उपचरित अनुपचरित। पीछे सवाल नहीं आ रही। उपचरित और अनुपचरित किसके भेद हैं? सद्भुत। उपचरित सद्भुत व्यवहार में का क्या विषय है? विभाव भाव अविकसित अविकसित पर्याय। अविकसित पर्याय। आपने मोहराग्रस्त भाव होते कि नहीं होते? वे आपके जो मोहराग्रस्त के भाव है वो आपके नहीं किसी दूसरे के हैं? आपके नहीं कि किसी दूसरे के हैं? तो आपके हैं। तो जो सद्भुत व्यवहार कहता है, सद माने सत्ता, भूत माने होना। जो मोहराग्रस्त के भाव में वो आत्मा की ही सत्ता में होते हैं, किसी अचेतन जड़ में नहीं होते। हम कहें इस पेड़ को बहुत राग है इसलिए कर, किसको भी राग इस माइक को बहुत राग से जब हम बैठते हैं तो बोलता नहीं है, तो दूसरा बैठ जाता तो बोलने लग जाता। सही बात की गलत? गलत की सही? गलत है। माइक अचेतन है, जड़ है, उसको रागदेश कैसे होंगे? तो रागदेश जो भाव होते हैं वो किसकी सत्ता में होते हैं? आत्मा की सत्ता में होते हैं। इसलिए आत्मा को राग वाला, द्वेष वाला आदि कहना किस प्रकार से है? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। इसके 2 पार्ट हैं। एक तो व्यवहार भावों को अपना कहता है और अल्प विकसित पर्याय। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। सम्यक ज्ञान लेंगे तो 5 प्रकार के लेंगे। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। सुन लो, कई चीजें समझ में नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ी बेसिक तैयारी करना पड़ेगी, लेकिन सुनो ध्यान फिर से। ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से? मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। क्लियर है? ज्ञान की परिपूर्ण दर्शन 5 में से कौन सी है? केवल ज्ञान। और दर्शन की परिपूर्ण दशा कौन सी है? केवल दर्शन। मति ज्ञान भी अल्प है, श्रुत ज्ञान भी अल्प है, अवधि ज्ञान भी अल्प है और मनन पर्याय ज्ञान भी अल्प है। अर्थात सकल द्रव्य के गुणांश पर्याय अनंता जाने एक ही कार्य नहीं जानते एक साथ।
लेकिन केवल ज्ञान एक साथ जानता है। पूर्ण विकसित ज्ञान कौन सा? केवल ज्ञान। ये चार ज्ञान आ जाएंगे काय में? उपचरित असद्भुत व्यवहार में, उपचरित सद्भुत व्यवहार में, क्योंकि अविकसित पर्यायों को विषय करता है। मति ज्ञान वाला आत्मा, श्रुत ज्ञान वाला आत्मा, अवधि ज्ञान वाला आत्मा, मनहित पर्याय ज्ञान वाला आत्मा। ठीक है, क्लियर है? किस नए का विषय है ये? नए मानव दृष्टिकोण, आत्मा को देखने की दृष्टिकोण ही तो विचार करता है परिणाम। राग वाला आत्मा, द्वेष वाला आत्मा, ये बहुत क्रोधी आत्मा है, ये बहुत मानी आत्मा है, क्योंकि आत्मा और राग उस समय तन्मय है ना, क्योंकि आत्मा की परिणति में उत्पन्न होते हैं ना, किसी जड़ की परिणति में तो नहीं होते उत्पन्न। किसमें होते हैं? आत्मा में होते हैं। तो राग और आत्मा का संबंध कैसा है? कैसा है? सद्भूत, सत्ताभूत। आत्मा की सत्ता में होते हैं राग, इसलिए ये है सद्भूत। और स्त्री पुत्र कुटुंब और शरीर आत्मा की सत्ता से भिन्न है, इसलिए क्या है? असद्भूत। इतना क्लियर? इसका सेकंड पार्ट है, ये उपचरित की चर्चा हो गई। अब अनुपचरित की चर्चा। अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में अभी किसकी चर्चा हुई थी? उपचरित सद्भूत व्यवहार में। अब किसकी चर्चा है? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में। इसके भी दो पार्ट हैं, एक तो विकसित पर्याय, निर्मल पर्याय, और दूसरा गुण भेद। अब 5 ज्ञान में से एक ज्ञान रह गया था, 4 तो उसमें आ गए थे। कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनहित ज्ञान। एक ज्ञान कौन सा था? केवल ज्ञान। अब इस नए का विषय वो केवल ज्ञान हो गया, वो विकसित पर्याय। ऐसे 4 प्रकार के दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये 3 दर्शन जो आ गए थे उपचरित सद्भुत व्यवहार में, क्योंकि अविकसित पर्यायों को अपने विषय बता। ठीक है ना? अब दूसरा पार्ट हो गया अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। ये क्या कहता है? विकसित पर्याय, माने इसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन इसमें आएगा, बाकी 4 ज्ञान इसमें आएंगे उपचरित वाले में। 4 ज्ञान किसमें आएंगे? उपचरित वाले में। और एक ज्ञान काय में आएगा? अनुपचरित वाले में। 3 दर्शन काय में आएंगे? उपचरित वाले में। और एक दर्शन किसमें आएगा? अनुपचरित वाले में। अब गुण भेद, आत्मा है तो अखंड, लेकिन उसको गुण भेद करके कहा जाता है। समझना है किसी चीज के लिए, आप हमारे पास कोई चीज लाए, ये चाबी लाए, ठीक है ना? अब ये चाबी को समझना है, तो चाबी कैसी है? लोहे की है। चाबी कैसी है? चपटी है। चाबी कैसी है? जो जो चीजें विशेषताएं हैं। पेन को लाए तो पेन में, जैसे आप पेन खरीदने गए बाजार में, पेन खरीदने गए तो पेन में ये कैसा है? पहले बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, नहीं बढ़िया तो है, लेकिन इसका क्या है? पहले पारस कंपनी का है, और इसकी जो रिफिल है इसकी लॉन्ग लाइफ है, इसकी स्याही जापानी इंक इसमें भरी है, और इसमें ये है। तो ये तो वस्तु अखंड, ये तो पेन अखंड, लेकिन उसको क्या बता रहे हैं? उसकी एक विशेषता से बता रहे हैं। तो गुण भेद करके जो चर्चा की जाती है वो किसका विषय होता है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। नितिन भाई बहुत बढ़िया सरल स्वभाव के, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, खूब भक्ति पूजा उपासना करते हैं, और इनकी भक्ति देखने लायक है। अब इनमें ये सब विशेषताएं एक साथ है कि अलग अलग? लेकिन कहने में क्या आएगा? क्रम पड़ेगा। ऐसे ही अभेद वस्तु को, अखंड वस्तु को भेद करके कहना किस नए का काम है? अनुपचरित सद्भुत व्यवहार। ठीक है? पहला पार्ट में उपचरित सद्भुत व्यवहार में क्या क्या चीजें आई थी? विवाह भावों को, मोह, ये मोही है, ये रागी है, ये द्वेषी है, ऐसा कहना कहने आ गया उपचरित सद्भुत व्यवहार में। और ये मति ज्ञान वाला है, ये श्रुत ज्ञान वाला है, ये अवधि ज्ञान वाला है, ये मनन पर्याय ज्ञान वाला है, ये कहने आ गया उपचरित सद्भुत व्यवहार में। अब ये केवल ज्ञान वाला है, जो कहने आ गया अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में। और जो ज्ञान वाला है, जो दर्शन वाला है, जो शुभ वाला है, जो वीर वाला है, ये कहने आ गया अनुपचरित सद्भुत। दो चीजें हैं ना दोनों में। इतना क्लियर है? थोड़ा सा समय रोज हम समझाते जाते हैं तो क्लियर होता चला जाएगा, समय देना पड़ेगा। आप हमें समय दोगे तो हम आपको वस्तु स्वरूप इतना स्पष्ट कर देंगे कि आप कभी भ्रमित नहीं हो। हम इसलिए इतनी मेहनत करते हैं कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वस्तु के स्वरूप में
तो फिर सम्यक दर्शन होने में देर नहीं लगती, आत्मानुभूति में देर नहीं लगती। हम इसलिए दुखी हैं क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है तो हम आत्मा और वहां में है शरीर। क्या मान रहे हैं? शरीर। और हमें अगर वस्तु का स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा तो हम वास्तव में सुखी होने के नाम पर शरीर को सुखी करते रहेंगे, परिवार कुटुंब को सुखी करते रहेंगे, लेकिन हम स्वयं सुखी तो। उपचरित सद्भुत व्यवहार में अल्पविकसित पर्यायों को के भेद कर उन्हें जीव का कहना। अभी चर्चा कर चुके उसी चीज को, और वो उसी बात पे यहाँ अलग अलग पॉइंट बाई पॉइंट बना के दे रहे हैं। वहां पे कौन सा था? उपचरित सद्भुत व्यवहार है, देख चुके ना? तुम देखो पीछे एक बार जो उपचरित पहला पॉइंट है ना, उपचरित सद्भुत व्यवहार है। तो इसके जो दो भेद है ना, दो भेद, तो इसमें अविकसित पर्याय लिखा ना नीचे, अविकसित पर्याय को यहाँ खुलासा कर दिया। अल्प विकसित पर्यायों के भेद कर उन्हें जीव का कहना। मैंने अभी स्पष्ट किया ना, 5 ज्ञानों में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनन पर्याय ज्ञान वाला कहना। ये किसमें आ गया? उपचरित ठीक है, हाँ, अल्प विकसित आ गया, मति ज्ञान आ गया, ठीक है ना। और दूसरा पार्ट व्यवहार भावों को जीव का कहना, रागी, द्वेषी, कामी, क्रोधी, इसको भी स्पष्ट कर दिया हमने वहीं पे। अब देखिए, क्योंकि विवाह उपचरित है, वस्तु के अस्तित्व में है। सद्भुत क्यों कहते हैं? वस्तु के अस्तित्व में है। इसको मैं पहले कह चुका हूँ, समझा चुका हूँ। क्योंकि राग आदि किसमें सत्ता पाए जाते हैं? वस्तु भेद है नहीं पर कहा जाता है, और ज्ञानी भी है जानते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए मैं पहले कह चुका, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। चलिए, अनुच्चय सद्भुत व्यवहार में विकसित पर्याय भेद कर इसकी चर्चा कर चुके हैं। केवल ज्ञान वाला, केवल दर्शन वाला, ये विकसित पर्याय है। तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन वाला कहना किस नए से है? अनुच्चरित सद्भुत व्यवहार। क्यों है? क्योंकि अनुच्चरित का मतलब क्या है? विकसित पर्याय। उपचार का कथन नहीं है। सद्भुत माने क्या है? सत्ता में है, आत्मा की सत्ता में है। व्यवहार क्यों है? क्योंकि भेद का कथन किया जा रहा है। नए क्यों है? क्योंकि किसी एक दृष्टिकोण से यहाँ कहा जा रहा है। तो विकसित पर्याय केवल ज्ञान आदि। अब दूसरा पार्ट इसी का था, गुणों को भेद करके कहना, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। क्या है? जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि। अब मुझे ये चारों पॉइंट कौन बताएगा? नए लोगों में से थोड़ा सा बता। हाँ, आजा पास। 4 पॉइंट स्पष्ट कर मुझे लिखे हैं जो साइड में सामने। हाँ, बोलो। उपचरित सद्भुत व्यवहार में इसको उपचरित सद्भुत व्यवहार रखने का मतलब क्या होगा? उपचरित सद्भुत व्यवहार का मतलब जो उपचार का कथन है, वस्तु या आत्मा की सत्ता में है, और किसी एक दृष्टिकोण से अपन व्यवहार माने भेद करके भेद करें, करके। और नए माने कोई दृष्टिकोण। कौन से? अब इसमें दो चीजें कौन कौन सी आई? विभाव भाव, विभाव भाव को क्या कहना? विभाव भाव को आत्मा का कहना। दर्शाना। इसकी भाषा क्या होगी? यह राग वाला आत्मा, द्वेष द्वेष वाला आत्मा, ये काम वाला आत्मा, ये क्रोध वाला आत्मा, ठीक है ना। दूसरा अविकसित पर्याय में 4 दर्शन और 3 दर्शन और 4 ज्ञान। 4 ज्ञान जो अल्प विकसित है ना, 10 आत्मा के ज्ञान और दर्शन गुण की, वो इसमें आ जाएगी, और अन्य गुणों की आ जाएगी 40 जो भी। तो वही बाकी के 3 ज्ञान का कौन सा चीज? कुमति, कुश्रुति, हाँ, कुअवधि। कौन से? कुमति, कुश्रुति और कुअवधि। कुमति, कुश्रुत और कुअवधि के भाव वाले ज्ञान हैं, ठीक है ना। जो भाव वाले पार्ट में है। अनुपचरित में क्या होगा? विकसित पर्याय। अनुपचरित माने उपचार का कथन नहीं, सद माने सत्ता, भूत माने मना, व्यवहार माने भेद का कथन है, नए माने किसी एक दृष्टिकोण से कह रहे हैं। विकसित पर्याय कौन सी है? केवल ज्ञान, केवल तो दर्शन। क्या बोलेंगे भाषा? केवल ज्ञान वाला आत्मा, केवल दर्शन वाला आत्मा। गुण भेद कैसे बोलेंगे अपन? आत्मा ज्ञान गुण का गुणों को वर्णन करना है, तो आत्मा की गुणों को ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, सुख वाला आत्मा, वीर वाला आत्मा। तो है तो आत्मा अखंड, लेकिन उसमें क्या कह रहे हैं? खंड करके कह रहे हैं। जरूरत क्या है? इसलिए जरूरत है कि आत्मा को समझाने के लिए कैसे समझाएं? अवक्तव्य है।
तो उसको एक एंगल से समझाएंगे तब आत्मा की महिमा आएगी। जब आत्मा ज्ञान वाला है, आत्मा में इतना सुख भरा हुआ है, अनंत काल तक भोगते रहो तो भी कम। मैं मोबाइल बेचना है दुकान पे, तो मैं कहा जी मोबाइल तो सब है, नहीं आपको पता नहीं है ये सैमसंग का है, ये 5G है, इसमें ये वाला है फंक्शन, इसमें ये फंक्शन है, उसमें वो फंक्शन है, इतने प्रकार के फंक्शन आपने गिनाए, इसका वेट इतना है, इसका कलर ऐसा है, इसमें इसको पानी में डाल दो, वॉशिंग मशीन में चला दो और पिच रोलर पे भी पिच रोलर भी चला दो इसके ऊपर, तो उसको कुछ होने वाला नहीं। माने ये कौन सा है, स्क्रैच प्रूफ है। एक बार क्या होगा, एक बच्चे ने ऐसा लिया और मोबाइल को खरोच दिया, तो पत्नी ने डाल दिया, क्या कर रहा मोबाइल खराब हो जाए, पति ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, स्क्रैच प्रूफ है, नो प्रॉब्लम नो टेंशन। क्यों प्रूफ क्या का प्रूफ है, स्क्रैच प्रूफ है। और बच्चा ने लिया और पानी में डाल दिया, तो पत्नी घबराई, अरे वो खराब हो जाएगा, चिंता नहीं करो, क्या है वाटर प्रूफ है। और फिर उसने आग ही में डाल दिया, पत्नी घबराई, के लिए नहीं फायर प्रूफ है। और फिर उसने तो कुचल दिया, के लिए नो ब्रेकेबल, अनब्रेकेबल। और आत्मा ऑल प्रूफ, हमें कोई चिंता की बात। कल दस्तान दिया था, दस्तान क्या घटना घटी थी, लोनावाला पानी में 9 लोग ले गए। ये घटना और बताइए। हाथरस में रोज घटेंगे, देखो 120 लोग चले, 120 चले गए। हम ये करें वो पानी में गए तो आत्मा कितना गल गया होगा उनका पानी में? बिल्कुल। क्यों नहीं गला होगा, क्यों नहीं गला होगा? वाटर प्रूफ है, वाटर प्रूफ। और आग में जल गए इतने सारे लोग, क्यों फायर प्रूफ है, क्योंकि आत्मा जलता नहीं। अरे वो कुचल के मर गए, अरे कुचलता नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है, अनब्रेकेबल है। हम निश्चिंत हो जाए, फिर बाहर होने हमारा कुछ होने वाला नहीं है। देह मरे पर में नहीं, अजर अमर विनाशी। अपने पाठ होगा, ठीक है ना। व्यवहार में यहाँ पे भेद प्रभेद कर दिए एक साथ। अब देखिए ध्यान से, एक भी आ गया पूरा 4 इसमें दे दिया। कौन कौन सा आ गया, व्यवहार में। व्यवहार में के 2 भेद है, कौन कौन से है, असद्भुत सद्भुत। अभी तक जो क्रम से पढ़ा रहे थे ना, उसको एक साथ 4 में दे दिया। फिर से व्यवहार में के कौन कौन से भेद है, असद्भुत और सद्भुत। असद्भुत के कितने भेद हैं, सद्भुत के कितने भेद हैं। प्रासुत पढ़ाई कर करके तुम प्रासुत ही भेजा रहे थे, आओ पास में थोड़े से आत्मा की बात समझो, जिसमें कि थोड़े तुम चेत जाओ। समझना है कि इतनी चिंता है लोगों को, बच्चा को बेचारे को रात के 12 बजे तक तुम जगह करो, बताइए आपके संगे, और सुबह 6 बजे जगा देंगे, उठा के सोते में नहला देंगे, सोते में खिला देंगे, सोते में पिला देंगे, और सोते में गाड़ी बस में बैठा के ले जाएंगे, और सोता सोता पहुंच जाएगा। अधिकतर बच्चों को देखो गाड़ी में सोते मिलेंगे। इतनी चिंता है भाई साहब। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई इतनी कठिन है, इतनी कठिन है, बहुत प्रेशर है किसके ऊपर, मम्मी का ऊपर। बच्चा का ज्यादा प्रेशर, मम्मी का प्रेशर दिए जाए, तेरे को नंबर 1 आना है, उसके 95 आए हैं, तू गधा है, तेरे 90% आए हैं, तेरे को नंबर 1 पे आना है। बस नंबर 1 के चक्कर में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते। कोटा में जाके देखो, स्कूल में जाके देखो, मेडिकल कॉलेजों में जाके देखो, कौन की आत्महत्या करते हैं। पाठशाला भेजा करो बच्चों को, हम क्या करें, टाइम ही नहीं है बच्चे। अच्छा, उस पागलपन की पढ़ाई के लिए जिसका अंत आत्महत्या है, उसके लिए 18 घंटे, और पाठशाला के लिए आधा 1 घंटा भी नहीं है। हमारे यहाँ सिविल के शिविर में पढ़ाते हैं बच्चों को पाठशाला। अच्छा, रोटी रोज नहीं खिलाते, वो तो फोटो के दिन भर 18 घंटा 15 घंटा दे रहे, उसमें कोई कमी नहीं है। मोबाइल बिना चल सकता बच्चे का, मोबाइल चलाने के लिए छूट देते कि नहीं देते आप? आधा 1 घंटा बच्चा मोबाइल चला लेगा तो पाठशाला के लिए आधा 1 घंटा भी मिल सकता है।
दादियों से माओ से जिंदगी बर्बाद कर ली हमने बच्चों की। नरक निगोद का पात्र बनाना है हमने। विकास का मतलब होता है बहुत पैसा जोड़ दो, बहुत आराम परिग्रह, और तत्वार्थुतनमा स्वामी कह रहे बहु आराम परिग्रह तुम नारकस आयुष। नरक भेजने की तैयारी पूरी है 100%, और बच्चे है कि कौन नीचे वाले में जात को ऊपर वाले में। एक सीढ़ी की 7 फैक्ट्री है कि 7 और 8वीं फैक्ट्री लगा रहे थे तो हमने के सेठानी ने कहा कि सेठ जी नरक 7 ही हो। कितने हो नरक? 8 में की व्यवस्था नहीं है, 8 में कितने से नरक बनाएंगे तुम्हारी 8वीं फैक्ट्री लगा रहे, 7 ही तक जाके होगे तो परेशान हो। हम नरकों में जाने के लिए जाने की तैयारी में हो ना। तरक्की हाँ बच्चे ने इतनी तरक्की की पंडित जी, हम क्या बताएं, बहुत प्रोग्रेस करी। पहले तो हमारे पास बस कसूनी हती, छोटी सी गुमटी हती, आज देख रहे हैं आज महल खड़ा करके उसने बहु आरंभ परिग्रह था। जो दुकान देखो भाई पंडित जी 50-60 हजार रुपया उधार लेके शुरू करो, तो हमने कहा आज देखो हमने करोड़ों रुपया कमा लिया पंडित जी। हमने क्या करना, तरक्की करेगी। तरक्की तो कहलाती ऊपर उठना। स्वर्गों की तरफ जा रहे होते तो तरक्की होती, नरकों की तरफ जा रहे प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा। हमारा भतीजा IPS की तैयारी करता था और नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं बहुत अच्छा, नरक में जाने से बच गए। क्या करते हो जितने पाप के ठेके हो रहे हैं सबकी अनुमोदना करते कि नहीं करते? कलेक्टर साहब की सिग्नेचर हो गए, दारू का ठेका, पोल्ट्री फार्म का क्लास, मुर्गी पालन उस पे, और मत्स्य पालन की मारण, मत्स्य मारण केंद्र खुलेगा तो आपके दस्तखत, मुर्गी मारण केंद्र खुलेगा तो आपके, उस स्लॉटर हाउस जानवरों को काटने वाला संयंत्र लगेगा तो आपके दस्तखत। कहाँ में जाओगे, कहाँ में जाओगे? और बड़ा अरे IAS ऑफिसर, महाभ्रष्ट पोस्ट, ऊपर से नीचे तक इतना भ्रष्टाचार है तुम बच ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाले का कमीशन पहुंचाना है तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा भाई साहब। कहाँ में चाल लिया हमने, किस पागलपन की दौड़ में लगे हैं? इसके लिए जो पढ़ा रहा है विजय की यहाँ पे लगाओ बुद्धि, जिसमें सार है पुण्य प्रमाण की व्यवस्था मिलती है, चीटी को कण और हाथी को मन मिलता है, इतना बड़ा शरीर उसकी भी व्यवस्था चल जाती हाथी, तुम्हें नहीं मिलेगी। जिसने चोंच दी है वो चुप भी देगा, लोग ने कहा लगे रहे बिल्कुल मरे जा रहे बच्चों को बिल्कुल जोत के मार डाला। छोटा सा बच्चा पैदा हो 2 साल का, प्ले स्कूल भेज दो, प्ले स्कूल भेज दो, चाहे अपने बोझा बोले, सास ससुर है नहीं है तो, लेकिन उनके साथ रहने नहीं है। और आजकल नौकरी कितने संख्या है पता आपको? उसके पीछे का रहस्य पता है? नौकरी वाला लड़का क्यों ढूंढा जाता है? बिजनेस वाला बहुत पैसा वाला हो, और नौकरी वाले जो नौकरी करते हैं नौकरी वाले होते तो नौकरी करते हैं, एक को 50-60 हजार रुपया दे रहा हो, खुद 4 से नौकर करने हो, उससे शादी नहीं करना चाहेंगे लड़कियां नौकरी वाले। और नौकरी वालों वहां पे तो नौकरी कितने 20,000 की नौकरी कर रहा हो ये बच्चे, उनके साथ नौकरी वाले हैं, उसके पीछे पैसे वो नहीं है, उसके पीछे है स्वच्छंदता, उसके पीछे एक ही लॉजिक है कि हमें सास ससुर के पास न रहना पड़े, इतना सा लॉजिक है। हमें किसी की सुनना नहीं पड़े, हमें किसी की सेवा नहीं करना पड़े, इतना सा लॉजिक है, और तीसरी कोई बात नहीं। वहां पे तो हम स्वच्छंद रहेंगे, जैसे चाहे खाओ, जैसे चाहे पियो, जैसे चाहे रहो, जो चाहे भोगों को भोगो, अलग चेष्टाएं करो। और आज अनैतिक संबंधों का कारण यही है कि हम संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे, सास ससुर के पास नहीं रह रहे, अकेले रह रहे हैं, पति से नहीं खाए, दूसरे को अपना लो करने। स्वच्छंदता चलती है, सरे हम जाके देखो ना बाहर इतना घिनौना वातावरण है। और हम कह रहे हैं हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली, हमने कर ली दुर्गतियों की प्रोग्रेस, हमने नर्क पक्का कर लिया है, हमने नवोद पक्का कर लिया है। हमें अपने पैमाने बदलना पड़ेंगे। आचार्य दिनागम जिनेंद्र परमात्मा ने जो सुखी होने के पैमाने बताए थे हमें समझना पड़ेगा। यहाँ बुद्धि नहीं लगाना चाहिए, बहुत कठिन है, भोग कठिन है, पंचेंद्रिय के बहुत कठिन है, क्योंकि इनका फल दुर्गति। बच्चों को थोड़ा यहाँ पे ले आओ, सुबह से खड़े हो जाते, पूरा परिवार खड़ा हो जाए, बच्चों को
भी खड़ी हुई है, पिताजी भी खड़े हुए, दादा भी खड़े हुए, दादी खड़े हुई, जैसे बहुत बड़ी तो वो जीत रही जग रही जीत पे जा रहा हूँ और रोज जा रहा और बेचारा को जबरदस्ती धक्का देके बस पाठशाला नहीं भेजते। ये बेचारी बात है, आप बाद में आपकी सेवा नहीं करेगा, बाद में आपको वृद्धाश्रम भेज देगा, बाद में आपको दुर्गति करेगा वो, जिसको लगे पैसा के पीछे भेजना। ज्यादा बड़ी पढ़ाई कर लेगा मैं घटना सुनाऊंगा। एक बच्चे ने कोई कंपटीशन पास कर ली अच्छे नंबरों से, तो पिताजी अपने मित्र के यहाँ मोतीचूर के लड्डू लेके गए, मोतीचूर के लड्डू लेके गए। मैं कहते आपको कह रहा है बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे ने IAS किया, कोई बड़ी उसमें निकल गया पोस्ट में। अच्छा बड़ी पोस्ट में निकल गया तो कहाँ पे नौकरी मिलेगी, कहाँ है उसको इतनी बड़ी पोस्ट में कि देश में नौकरी तो मिलना मुश्किल, उसको नौकरी कहाँ मिलेगी, विदेश में मिलेगी। अच्छा जब विदेश में मिलेगी तो फिर वो तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारी सेवा कर पाएगा, जब सेवा कैसे करेगा जब विदेश में रहेगा, तुम उसके पास जा पाओगे? हम क्यों जा पाएंगे? जहाँ 60 साल व्यतीत करे वहाँ रहने की आदत है, उस विदेशों में हमारी आदत कैसे पड़ेगी? हम तो रह नहीं सकते। फिर हम अलग रहेंगे और वो अलग रहेंगे। फिर कुछ दिन बाद वहाँ पर नौकरी करेगा तो वहाँ के वातावरण ढल जाएगा, थोड़े बहुत तुमने संस्कार गए थे अधकुचरे से अधकुचरे संस्कारों को भी भूल जाए और कोई गोली सी मेम लेके आ जाएगा कुछ समय बाद विदेश से। पिताजी आशीर्वाद दे रहे कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे तो भी कोई जरूरत नहीं, देने हो सीधे से तो दे लो, नहीं तो शादी तो हम कर चुके, आशीर्वाद देना उसे दे दिए, उनकी भी जरूरत नहीं है। और फिर तुम क्या करोगे? अकेले बुढ़ी स्वीकार करने का स्वीकार नहीं, तो लड्डू याद आएंगे, गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू जो तुम प्रसन्नता में बांट रहे। जब वो शादी करके आएगा, विदेश चला जाएगा, तो कुछ साल बाद एक नन्हा सा बच्चा लेके आएंगे वो, और फिर कुछ दिन रहेंगे वो फिर जाने लग जाएंगे, तो बच्चे से तो दादा दादी को प्रेम रहता है, तो उन्हें लगता है कि रुक जाए, लेकिन वो रुक नहीं पाएंगे। जब जाएंगे तो आपको कौन से लड्डू याद आएंगे? गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। आप वृद्ध हो जाएंगे, आपको आपके बच्चे की जरूरत होगी, आप फोन करेंगे बेटा माँ बहुत बीमार है, तुम्हारी सख्त जरूरत है, पिताजी छुट्टी नहीं मिल रही, बहुत वर्क लोड है, बच्चे की पढ़ाई भी तो है ना मनने की, वीजा नहीं मिल रहा है ना, भी हम क्या करें? आप अस्पताल में एडमिट हो जाओ ना, फिर कौन से लड्डू याद आएंगे? गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। एक दिन आपकी पत्नी शांत हो जाएगी माने मर जाएगी या मरण के सम्मुख होगी, तो बच्चे को फोन करोगे कि बच्चे आ जाओ, पहले अब मरी तो नहीं है, मरी तो नहीं है, मर जाएगी तो आ जाएंगे। काय को फालतू में 2 बार, एक बार देखने आए, एक बार मरने आए, वो मर गई, फिर आपने फोन किया कि बेटा आ जाओ, अभी वीजा नहीं मिलता, अभी वेंटिलेटर पे रखवा दो, क्या कहते जो दुखनी से दुखी रहती, जिसमें ये लगता रहे डेड बॉडी को कि जिंदा है जिंदा है जिंदा है, मरे मरा हुआ तो फैशन हो गया वेंटिलेटर पे, क्योंकि अधिकतर घर के एक बच्चे और विदेश में है, मुखाग्नि तो दिखाने ही है लड़का को, तो 4 दिन 5 दिन बाद आएगा, तब तक उसको वेंटिलेटर में सड़ाते रहेंगे बॉडी को, और दुखनी में रखे रहेंगे, वो दुख जिंदा है जिंदा। कई डेड बॉडी को मैंने देखा, भोपाल से डेड बॉडी रखी में धोखनी में धोखा जाता है, लग जाओ तो पैसा हम देते हैं, नाम बदनाम नहीं होना चाहिए कि लड़का उनसे मूवी नहीं देख पाए। अनंतानंद जी मर जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। 4 दिन बाद आया, उसने कान लगा के तो चला गया। अब तुम अकेले बैठे हो अपने डाइनिंग हॉल में, एक जगह आपकी पत्नी की फोटो टंगी हुई है, उस पर माला चढ़ी है, एक जगह आपका बच्चा है, बहू की है, नाती की है, और आप ध्यान रहे हो अपनी भूल पे कि
कि काश उस दिन मैंने मोतीचूर के लड्डू ना बांटे थे, तो आज ये दुर्दशा पाठशाला भेजते, संस्कार देते, तो आज हमारी ये दुर्दशा नहीं होती, आज हम अकेले ना होते। हम गलत बोल रहे हैं तो आपको 100% सही है कि गलत है? तो गलती दोहराएंगे कि नहीं दोहराएंगे? उसी पागलपन ने बच्चों को लगाया है कि हिंदी मीडियम में तो नहीं पढ़ा। राष्ट्रपति जो है वो हिंदी मीडियम में पढ़े कि इंग्लिश मीडियम में? प्रधानमंत्री हिंदी मीडियम में पढ़े कि इंग्लिश मीडियम में? और आज जो जितने भी अधिकतर मंत्री हैं वो हिंदी मीडियम में कि इंग्लिश मीडियम में? क्यों पागलपन में पढ़े? इस धर्म ज्ञान की, इस तत्व ज्ञान की जरूरत क्यों है, हम इसकी महत्ता बता रहे हैं। व्यवहार में भी कितने भेद हो गए? पहले 2 वेद कौन कौन से हैं? सद्बोध, असद्बोध, असद्भूत के 2 वेद कौन कौन से हैं? उपचरित, अनुपचरित, व्यवहार है, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार है। दूसरा पार्ट कौन सा क्या हो गया? उपचरित सद्भूत व्यवहार है, और दूसरा व्यवहार है। 2 वेद पार्ट उपचरित असद्भूत व्यवहार में, असद्भूत, वेरी गुड। हाँ, दूसरा पार्ट बोलो बेटा, उपचरित सद्भूत व्यवहार है और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार है। इतना विषय समझ में आ गया? बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। अब इसमें आपको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा, एक एक चीज पे घटाया जाएगा आपके जीवन में। अभी तक तो सिद्धांत पढ़ाया, अब सिद्धांतों का प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार जाने तो उसको ऐसी दवाई है कि एक बार अंदर पहुंच गई तो बड़ा मजा आता है, एकदम स्वस्थ हो जाता है। आज हम रोगी हैं क्योंकि हमें वस्तु स्वरूप का सत्यार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बहुत भ्रम में जी रहे हैं। हम लोग हर दिन के वचन मुख चंद्र से अमृत। चलिए थोड़ी देर बैठते थे, शांति से हाथ पे हाथ रख लें। इस जगत का कार्य स्वयं अपनी योग्यता से हो रहा है, हमें करना नहीं है, मात्र होते के वर्णन को जानना। शांत होके कुछ देर के लिए बैठे और उस साक्षी भाव को, उस आत्म स्वरूप को जानने का प्रयास करें जो सबको जानता है। देर के लिए बिल्कुल शांति से बैठ जाए। शरीर का जो भी वर्णन हो रहा है मात्र जाने और देखें। बाहर में कोलाहल हो रहा हो, लोग आ रहे जा रहे हो, लोग बातें कर रहे हो, मात्र साक्षी बने से जानना है। हमारे भी आते हुए विचारों को, अच्छे विचार हो या बुरे विचार, मात्र साक्षी भाव से जानना है। उनमें जुड़ना नहीं है, किसी विचार को रोकना नहीं है, किसी को हटाना नहीं है, मात्र साक्षी भाव से जानना है, जानना है, जानना है। थोड़ी देर में शांत हो जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए।
जब भी थोड़े फुर्सत के क्षण मिले एकांत में बैठ के मात्र सहित साक्षी भाव का अभ्यास करें। धीरे धीरे उपयोग अंतर्मुख होगा और हम निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति करेंगे। सच्चानंदे